पंजाब बोर्ड के लिए पेक्टा की बुक से ग्रेड 11th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर 5 आज हम पढ़ेंगे। जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंडर आते हैं, परमानेंट डाइपोल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। परमानेंट डाइपोल फोर्सेस, इन्हें पीडीपीडी फोर्सेस भी कहते हैं। ये क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है? वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो कि पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल और नेगेटिव एंड ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल में इंड्यूस या फॉर्म होती हैं, उनको हम परमानेंट डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। वी नो कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है, एक साइड उनकी पार्शली पॉजिटिव और सेकेंड साइड उनकी पार्शली नेगेटिव होती है। सो इस केस में जब एक सिस्टम के हर पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस होने के बाद वो डाइपोल्स यानी दो पोल्स शो करते हैं, डाई दो और पोल्स दो पिलर्स या काइंड ऑफ पोल्स शो करते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, और वो पोल्स फिर आपस में एक दूसरे नेबरिंग मॉलिक्यूल के पोल से अट्रैक्शन शो करते हैं, जिसमें यूजुअली ये होता है कि पॉजिटिव पोल नेगेटिव के लिए अट्रैक्शन शो करेगा और नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल के लिए अट्रैक्शन शो करेगा। इस कंडीशन में एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जो कि मॉलिक्यूल्स का जाहिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे के करीब रखेगी। इन फोर्सेस को हम पीडी फोर्सेस यानी कि परमानेंट डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। HCl के केस में देखें तो हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव और क्लोरीन मॉलिक्यूल वाली साइड पार्शली नेगेटिव होती है। सो इसी तरह ये पोलैरिटी इंड्यूस होती चली जाती है, पोलैरिटी नहीं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है हर HCl के मॉलिक्यूल के दरमियान। और दूसरी तरफ अगर हम देखें HCl3 क्लोरोफॉर्म के फॉर्मूले में अगर हम देखें तो उसमें भी इस तरह से होता है कि हाइड्रोजन वाली साइड पे पॉजिटिव डाइपोल क्रिएट हो जाता है, पार्शली पॉजिटिव, और ये क्लोरीन के पार्शली नेगेटिव डाइपोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अल्टीमेटली परमानेंट डाइपोल फोर्सेस प्रोड्यूस हो जाती है। एग्जाम्पल यही आएगी कि HCl मॉलिक्यूल्स लाइन अप होते हैं विद हाइड्रोजन एंड अट्रैक्ट करते हैं क्लोरीन को, और क्लोरोफॉर्म के केस में हाइड्रोजन इज स्लाइटली पॉजिटिव एंड क्लोरीन एंड इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है इनके दरमियान। अब हमने याद रखना है कि जो पीडी फोर्सेस हैं, परमानेंट डाइपोल फोर्सेस हैं, ये स्ट्रॉन्गर होती हैं देन आईडी यानी लंदन फोर्सेस के। और ये भी याद रखना है कि परमानेंट डाइपोल फोर्सेस वीकर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर परमानेंट डाइपोल फोर्सेस है, उसके बाद फिर लंदन या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होती हैं। क्विक चेक करते हैं। अच्छा, तो why convert straight chain hydrocarbons in petrol to branched chains? कभी आपने सोचा है कि हम पेट्रोल के अंदर स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन की बजाय ब्रांच चेन को प्रेफर करते हैं? ब्रांच चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स पेट्रोल में प्रेफर किए जाते हैं और वो हाई क्वालिटी पेट्रोल्स कहलाते हैं। एक्चुअली ये हम करते हैं टू रिड्यूस नॉकिंग। नॉकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेट्रोल हाइड्रोकार्बन्स क्या करते हैं कि अगर हाइड्रोकार्बन्स की लॉन्ग चेन होगी तो इंजन के ऊपर एक प्रेशर आता है, एक लो क्वालिटी का फ्यूल होता है जो कि एक सर्टन सी अजीब सी खतरनाक सी आवाज प्रोड्यूस करा देता है इंजन में। तो टू इम्प्रूव द फ्यूल क्वालिटी वी यूज ब्रांच्ड चेन्स, और इस प्रोसेस को भी इसका हम आंसर कह सकते हैं कि नॉकिंग के प्रोसेस को रोकने के लिए, क्योंकि क्लोरोफॉर्म के अंदर आईडी फोर्सेस प्रेजेंट है, SiF4 में भी। अच्छा सॉरी, बस इसका आंसर इतना ही है। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया बुक में कि फोर्सेस किसमें कौन सी हैं, तो CCl4 में आईडी फोर्सेस होंगी, SiF4 में भी आईडी विच इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और CHCl3 में हमने अभी देखा क्लोरोफॉर्म में पीडी फोर्सेस प्रेजेंट है। अब एक डिफरेंस पूछा गया है कि आईडी फोर्सेस और पीडी में क्या फर्क है। तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस टेम्परेरी और वीक होती हैं, जैसे कि नोबल गैसेस या क्लोरीन वगैरह में, जबकि परमानेंट डाइपोल फोर्सेस
परमानेंट होती हैं, स्ट्रॉन्गर होती हैं, जैसे कि HCl और क्लोरोफॉर्म के केस में है। नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? ये एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्सेस है, जो कि नाम से ही शो हो रहा है। एक तो इसमें हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, जो कि हाइड्रोजन एटम में होगी, और हाइड्रोजन एटम के साथ कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन्वॉल्व हो सकता है। आपने याद रखना है कि FON, FON, ठीक है, FON जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसलिए जो लोग फोन यूज करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी उन्हें नहीं पसंद करते ना, क्योंकि तो अब आपने याद रखना है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है। क्यों? क्योंकि लॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं फ्लोरीन में, ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में, जो इन्हें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बनाते हैं, और ये अट्रैक्ट होते हैं, और ये एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म करते हैं, स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्स बना लेते हैं विद हाइड्रोजन एटम। ओके, अब आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमेशा डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। यहाँ पे वाटर है H2O, देखिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पे आप लोग देखें कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और इसने हाइड्रोजन के साथ एक स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ डाइपोल फोर्स बनाई, जिसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इस केस में HF है, आप देखें HF क्या होता है, एसिड है। तो HF के दरमियान भी हमने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी। दूसरी तरफ अमोनिया NH3 के केस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के इन बिटवीन है। अब हमने क्या चीज याद रखनी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वीकर देन द कोवलेंट बॉन्ड्स एंड अप्रोक्सीमेटली 1/10 स्ट्रेंथ होती है इनकी। तो इसका मतलब है कोवलेंट बॉन्ड्स आर 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और पीछे हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन permanent dipole forces, and permanent dipole forces are even stronger than the ideal element dispersion forces। लेकिन बाकी जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है। जैसे कि वाटर के केस में 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जब 2 लॉन पेयर्स के साथ मिलते हैं, तो हमारे पास एक पानी के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एक पानी वाटर मॉलिक्यूल में बने और अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना। तो इसलिए वाटर में स्ट्रॉन्गर क्या होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अमोनिया में क्या होता है? अमोनिया में हाइड्रोजन तो 3 ही है, लेकिन लॉन पेयर एक है। एक लॉन पेयर होने की वजह से हाँ, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया इज वीकर देन दैट ऑफ द वाटर। और HF के केस में देखें तो 3 लॉन पेयर्स हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटम एक है, और इसी वजह से एक बॉन्ड बनेगा, लेकिन ये एक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। क्यों HF के मॉलिक्यूल में? बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव रेदर देन द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी आता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में स्ट्रॉन्गर है, वाटर में, अमोनिया में या HF में। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि व्हाई द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इन अमोनिया इज वीकर देन दैट ऑफ द वाटर, जबकि अमोनिया के अंदर तो 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं पर मॉलिक्यूल। तो ये उसकी वो रीजन है, ये आपने याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वाटर पे क्या इफेक्ट है? आपको पता है हमारी नेचर में, हमारी अर्थ पे जो कुछ भी है ना, सब कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बना है। चाहे हमारे घर हैं, चाहे हमारे ग्लेशियर्स हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही आइस की डेंसिटी लो होती है। डेंसिटी लो होने की वजह से आइस जो है वो फ्लोट करती है वाटर पे। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये ओपन स्ट्रक्चर्स में बनते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है ना, यहाँ पे आप देखें तो जो स्पेस है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स वो बढ़ जाती है, वो इंक्रीज कर जाती है। जब स्पेस इंक्रीज करती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है आइस का, रेदर देन द वाटर, यानी कि लिक्विड वाटर की निस्बत सॉलिड आइस का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होता है। कितना? 9% ज्यादा। 9% वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से डेंसिटी लो हो जाती है, क्योंकि डेंसिटी और वॉल्यूम का आपस में इनवर्स रिलेशन है।
इसी वजह से आइस वाटर पे फ्लोट करती है, आइस वाटर पे फ्लोट कर लेती है, नीचे समंदर के नहीं बैठती। तो जो जितनी भी वाटर लाइफ है, वाटर के अंदर जो एनिमल्स हैं वो भी इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। ऊपर से आइस भी अपना बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। आपको पता है वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत हाई है। वाटर जो है ये ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी तरह ज्यादा हीट को ही रिलीज करता है। लेकिन ज्यादा हीट, वाटर को बहुत ज्यादा हीट दी उसके बावजूद उसका टेम्परेचर में कम चेंज आता है। 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस हीट कैपेसिटी है वाटर की, ये याद, सॉरी हाँ वाटर की। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हीट ऑफ वेपराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पे डिपेंड करता है। ग्रुप 16 के जो हाइड्राइड्स हैं उनमें ये है कि H2S जो है इसका ट्रेंड जो है H2S का हीट ऑफ वेपराइजेशन ये लेस है देन दैट ऑफ H2PO, क्योंकि इसमें वीक वेंडर वॉल फोर्सेस हैं। वाटर इज एन एक्सेप्शन। अच्छा, अब H2 और H2PO में अगर हम देखें ना, तो इनमें सबसे ज्यादा वाटर की ही हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन की वजह से। सल्फर और PO जो है ये दोनों क्या नहीं है, PO पोलोनियम होगा आई थिंक, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, जबकि ऑक्सीजन वाटर के मॉलिक्यूल में जो होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है, और इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई है। हाई होने की वजह से हम मजे से इसमें अपनी फूड कुक करते हैं। सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है। सरफेस टेंशन हाई है वाटर की। हाई सरफेस टेंशन होने की वजह से टाइट सरफेस लेयर्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बड़े टाइटली बाउंड है। इन्हीं के टाइटली बाउंड होने की वजह से वाटर जो है वो इजीली फ्लोट, सॉरी हाँ, ऊपर की तरफ जाता है। किसमें? हमारे प्लांट्स में, और प्लांट्स की रूट से वाटर जाता है उसकी शूट तक, सिर्फ सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी की वजह से। विस्कोसिटी जो है वाटर की, ये विस्कोसिटी क्या होती है? फ्लो। वाटर की जो विस्कोसिटी है ये हाई है देन इसकी बाकी फैमिली मेंबर्स से। उसकी वजह से भी, जैसे H2S वगैरह है, उसकी वजह से भी हमें ये फायदा होता है कि वाटर में एक जो फ्लो है वो इतना ज्यादा नहीं है, एक रेजिस्टेंस शो होता है, और इसीलिए वाटर बड़ी जो है पूरी लाइफ में, जितनी भी हमारी लाइफ है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही है। अब आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि CHF3 में भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हाइड्रोजन जो है CHF3 के केस में ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से डायरेक्टली इन कांटेक्ट नहीं है। होता ये है कि एक्चुअली जो ये कार्बन का मॉलिक्यूल है, इस तरह से फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आ गया, ये कुछ गलत ही बन गया। तो वाटर डायरेक्टली इन कांटेक्ट नहीं है किसके साथ? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। इस वजह से CHF3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाता। एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, यस। किस तरह से? CH3 CH2OH, और यहाँ से अगर हम इसी को ही इस तरह से रिवर्स में लिख दें, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये बता रही है कि किस तरह से एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर पूछा गया है। अब आपने ये देख लेना है कि किसमें कौन सी बॉन्डिंग है। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जो कि ये है एथेनॉल, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है रेदर देन दिस। इसका बॉइल, इसमें जो है वो होंगी हमारे पास क्लोरीन और हाइड्रोजन होने की वजह से परमानेंट डाइपोल फोर्सेस बनेंगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की निस्बत ये लेस बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, और ये तो बिल्कुल ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें तो आईडी फोर्सेस बनेंगी। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, इसका पिछले से ज्यादा है, और इसका पिछले दोनों से ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्यों डिफरेंस आया? जैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों हुआ जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स का साइज बढ़ा? सवाल किया गया। हमने बताया कि लार्जर मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्गर वेंडर वॉल्स होती हैं, वेंडर वॉल फोर्सेस होती हैं,
और इसी वजह से रिलेटिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है ये लेस हो जाता है। जहां कहीं वैन डर वाल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स का इफेक्ट, रिलेटिव इफेक्ट कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एथेनोइक एसिड डाइमर्स के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो दे फॉर्म इन प्योर एसिड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। एथेनोइक एसिड डाइमर्स जो हैं वो इस तरह से होते हैं, बट नॉट इन वाटर। वाटर के केस में ऐसा नहीं है, दे आर डिसरप्टेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, लास्ट में ये कुछ बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में बताया हुआ था कि किस तरह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, बल्कि हाँ, इसकी वेरिएशन ऑफ इंथैल्पी या इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन वाटर की सबसे ज्यादा है अपने ग्रुप में, ऑक्सीजन वाले ग्रुप में। देखें, सल्फर, सिलीनियम और इन सबसे ज्यादा है वाटर की इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का सबसे ज्यादा है। क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, इनको हाइड्राइड्स भी बोलते हैं ना। तो हाइड्राइड्स में वाटर है जो कि डिफरेंट या पिक्यूलियर बिहेवियर शो करता है। ऑल राइट, तो ये आपका आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा।